दोनों। उससे पहले की बात, एक बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने खबर दी मालिक को बड़ी काली बेटी है, आप देखेंगे इस बात। उसने कहा कि इस दौर में कोई खूबसूरत बेटी को देखना पसंद नहीं करता, तो काली बेटी की खबर लाया है। उसने कहा जाओ उसको ले जाकर दफन कर दे। गुलाम को हुक्म मिला, आका का वो लेके गया और उसने जंगल में ले जाके ना रखा और तलवार निकाली ताकि सर काटे। जैसे तलवार उठाई आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज की बोलने वाला नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये ख्याल होगा, उसने फिर तलवार उठाई, फिर आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। फिर तलवार की तीसरी बार उसने फिर तलवार उठाई, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखाएंगे। जब ये आवाज सुनी तो उसने समझा शायद मेरी किस्मत वाली है, तो इसको मैं पाल। वो गुलाम ले गया और बच्ची को अपने घर पाला। वो अपने वक्त की इतनी बड़ी कामयाबी से तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों किताबों का इल्म उसके सीने में था। और इतनी बड़ी कामयाबी वो बच्ची कि वो लकीरें देख के बताती थी कि इसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। उसको सौदा कहा जाता, उसका नाम सौदा। लकीरें देख के बताती थी इस बच्ची से गुजर होता, ऐलान कर दिया जाता लोगों सौदा आ रही है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना है, फला मकाम पे पहुंच जाए। लोगों की भीड़ लग जाती, उन हाथों की लकीरें देख के बताती तेरे नसीब में क्या लिखा है। इत्तेफाक को देखें, नबी की अम्मी की उम्र करीब 6 साल है। उसी वक्त में इस कायनात का गुजर मुस्तफा जाने रहमत के ननिहाल नबी की अम्मी के मदीने से होता है। ऐलान हो जाता है सौदा आ रही है। किसी को अगर तकदीर का पता करना है, बड़ा मकाम पे आ जाए, सौदा सबकी तकदीर बताएगी, हाथों की लकीरों की फैसले करेगी। लोगों की भीड़ लग जाती है, बच्चियां औरतें खड़ी हो जाती है, सौदा आई है। अब हाथों की लकीरें देख रही है, देख के कहती है तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है, कल तेरे साथ ये होगा, कल तेरे साथ ये होगा। लोग आते रखे, लकीरें दिखाते रखे, दूर खड़े होकर के नबी की प्यारी अम्मी जिनकी उम्र करीब अभी 6 या 7 साल है, इस तमाशे को देख रही थी। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था आमीना तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखा देती है। नबी की अम्मी ने कहा था मुझे अपने रब की जात पे भरोसा है, मुझे तकदीर की लकीरों से लेना देना नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा तुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है। आमीना तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है, तेरे जैसा अखलाक किसी का नहीं है, तू रहती सब में है लेकिन सबसे जुदा रहती है। समझ में ये नहीं आता कि तू है कौन है क्या। चल तो सही जरा तेरी लकीरें दिखा के पता करें कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। खातून ने सैयदा आमीना का हाथ पकड़ा है और उस काकिना के पास लाई है जिसे सौदा कहा जाता है। हजरत आमीना ने जैसे कि लकीरें दिखाई है, अब सौदा के माथे पे पसीना है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है, कभी आमीना को देख रही है, कभी लकीरें देख रही है। सबने कहा सौदा बता तो सकी, सबकी लकीरें तूने देखी है, लम्हों में फैसला कर दिया, ये बताया किसकी तकदीर में क्या है। जरा ये तो बता, ये बता आमीना के नसीब में क्या लिखा है जो तेरे माथे पे पसीना। उसने कहा सुनो मदीने वालों, आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है। कहा किस लिए? कहा इसका हाथ बता रखा है, हादिक नज़ीरा और वलिदत नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनकर जलवा करेगी। उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। अब पता चला इस सौदा को रब ने इसलिए नहीं मिटने दिया क्योंकि इससे मुस्तफा की आमद का ऐलान करा। अब जो हुजूर की आमद का ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाते हैं, वो बचा के रखे जाते हैं क्योंकि तज़किरा हुजूर का करते हैं। है ना तो सारे लोगों को अल्लाह ने ये अज़मत में नबी की मां को अता फरमाई। ये अज़मत है कि पहले तज़किरे हो रहे हैं, या तो ये नबी बनेगी या नबियों के इमाम की, नबियों के इमाम की। चलो आगे
नहीं है ना, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, किसी ने वल्लाह वो सुनेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। ये जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो ना, ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि हुजूर महदी से देरी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिश फरमाता है। अगर आप महफिल में तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, वरना खाली तमाशा देखने आए तो घर जा सकते हैं। तकरीर के लिए दो टूटे हुए दिल काफी होते हैं। हाँ, दिल कभी भी महफिलें देख के नहीं, दिल देख के होती है। और मेरा मिजाज ये है कि मैं दिल देख के गुफ्तगू करता हूँ, दिल देख के नहीं। मन होगा आपका अच्छा सुनेंगे तो मैं इधर भी देखूंगा, वरना जो मुझे देखेगा मैं उसे देखूंगा, ताकि बात का तसलसल बरकरार रहे। मुहद्दिस से देरी फरमाते हैं कि जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह एक साल तक उस जमीन पर अपने करम की बारिश फरमाता है। रिजवान भाई थोड़ा पहले आ जाया करो, थोड़ी हमें दाद दे दिया करो, बाद में आनी होगा। खैरियत है ना? खुदा सलामत रखे। तो मुहद्दिस से देरी आगे फरमाते हैं कि जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद होता है, उस जमीन पे अल्लाह एक साल तक अपने करम की बारिश फरमाता है। और कमेटी वाले दूसरी बात आगे कहते हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया। मैं उस शख्सियत का हवाला दे रहा हूं कि वहाबी भी जिसे अहले हदीस, जिसको मुहद्दिस मुहद्दिस से देरी कहते हैं कि एक साल तक अल्लाह अपने करम की बारिश करता है और एक साल तक अल्लाह उस जमीन से बलाओं को टाल देता है। ये तो मुहद्दिस से देरी नहीं है जो इल्म की रोशनी में कह रहे हैं, लेकिन इश्क की रोशनी में काशिफ ने तहरीर लिखी। तवज्जो करें उसने क्या कहा, खुदा तौफीक देना तो हुजूर की महफिल दिल से सजाया करो, दिल से सजाया करो। एक बंदा बड़ा गरीब था, मोची था, उसने देखा वीरों को हुजूर की नाम की महफिल सजाते हैं। उसके दिल में तमन्ना जागी, काश कभी खुदा मुझे भी इतना दे कि मैं उनके नाम की महफिल सजाऊं। उसने आना तो आना करके इकट्ठा करना शुरू किया। आना तो आना, सिक्का एक सिक्का, पैसा एक पैसा, रुपया एक रुपया करके पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। जब लगा कि महफिल भर इकट्ठा हो गया तो उसने फिर हुजूर के नाम की महफिल सजाई। गौर करना, और वहां बैठ गया जहां दरवाजा था, जमीन पे वहां बैठ गया जहां दरवाजा था। जो भी कोई बंदा अंदर आता ना घर में, वो पैर छूता, वो चूम लेता, जो भी आता पैर छूता चूम लेता। किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी महफिल, इतना बड़ा इत्मीनान, और चौखट पे बैठ के हराने वाले का पैर चूम रहे हो। उसने आंख में आंसू भर के कहा था, सुना है जब महफिल हुजूर की लगती है तो हुजूर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरी आंखें उन्हें पहचान ना सके। मैं हर पैर को इसलिए छू रहा हूं, धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए। महफिल हो गई, 7-8 दिन के बाद उन लोगों से उस शख्स की मुलाकात हुई जो उसने हम महफिल में आए थे। उलमा लिपट के रो के कहने लगा, बड़ी मेहरबानी, मेरा काम आसान कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा तुम महफिल मुकम्मल करके आए, मैं बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे और आंख के सीने से लगा के कहा था, सुन मैंने तेरी महफिल कबूल कर ली है, ऐलान करते जितने तेरे आंगन में आए थे मैंने सबको जन्नती बनवा दिया। जब भी हुजूर की महफिल में बैठा करें ना तो दिल लेके बैठा करें। मौज तो घर में भी हो जाती है, मौज मेलों में भी हो जाती है, मौज तमाशों में भी हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम यहाँ तकदीर लेके बैठा करें। वो कहा था किसी ने, चांद टूटे हुए चांद को तोड़ने वाले तोड़ के जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे। तो कभी बैठे उनके दर के साईं बन के बैठे, उस नबी का मिलाद है,
कि जिसके सदक़े में रब ने कायनात बनाई है, कायनात बनाई गई है, जिसके सदक़े में तुम्हें मुझे सांसें दी गई हैं। मेरे इमाम ने तभी तो कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और जमात का जिक्र क्या करना जो मिलाद नहीं मनाती। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आज पूरी दुनिया अभी 5 तारीख को टीचर डे मनाया गया। बोलो मनाया गया क्या? स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं या ताल्लुक है जिनका वो जानते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, 5 तारीख को टीचर डे मनाया गया कि नहीं? मनाया गया कि नहीं? टीचर डे में क्या हुआ? बच्चों ने अपने उस्ताद की शान में अशआर लिखे, किसी ने चंद बातें उनकी ताज़ीम में कही, किसी ने गिफ्ट पेश किए, किसी ने तोहफे में कुछ दिया। पूछा गया कि इनका ये दिन क्यों मनाया जा रहा है? तो जिंजोड़ के लोगों ने कहा मौलवी भी तुझे पता नहीं है कि ये वो है जो बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं, इसलिए इनका दिन मनाया जा रहा है। मैंने कहा फिर ये बात उन छोटे पजामे वालों को बताओ जो मिलाद को शिर्क बताते हैं कि अगर चंद लोगों का मुस्तकबिल संवारे तो उसका टीचर डे मनाया जाता है। जो कायनात को संवारने के लिए आया है उसका मिलाद क्यों नहीं मनाया? जिसने इकरा कहकर के सबसे पहले तालीम का पैगाम आने किया। अगर दिन मनाना है तो सबसे पहले पैगंबर का दिन मनाया जाए। के लिए आया है उसका मिलाद क्यों नहीं मनाया? जिसने इकरा कहकर के सबसे पहले तालीम का पैगाम आने किया। अगर दिन मनाना है तो सबसे पहले पैगंबर का दिन मनाया जाए। उसका दिन मना रहे हो जिसने चंद लोगों की जिंदगी संभालनी है और उसके दिल पे शिर्क के पतवे, जिसने तेरी मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत ला दिया। मुझे तो हैरत होती है मुख्तसर पजामे वालों। खैर मना मैंने मुख्तसर बोला नहीं, हाँ वरना उससे भी कोई फोड़ा जुदा होता है। कोई बोला टुकड़ा हो मुख्तसर निहायत तराज होता रफ्तार बड़ी तेज। हाँ और जल्दी क्यों 5 मिनट रह गए, क्या हुआ आपका बेटे का बर्थडे है, इसलिए 5 मिनट में ठीक 11:55 में बेटे का केक काटा जाएगा। घर में और क्या किया है, का गुब्बारे भी लग गए हैं, बलून से हवेली सज गई है, लाइटें भी लग गई हैं, बस केक की कमी रह गई है। खाना ने भी नए कपड़े पहने हैं, दादा भी हाथ फूले नहीं समा रहा है। मैं भी केक लेने आया हूँ, जल्दी कर कई मिनट इधर से उधर न हो जाए। मैंने तेरे बाल पकड़ा बोली भी था बता तो सकी ये केक किसके लिए? आप बेटे का जन्मदिन है। मैंने हैरत करो तेरा बेटा तेरा सहारा है, तू उसका जन्मदिन मना रहा है। मेरा नबी तो कायनात का सहारा बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। अल्लाह सलामत रहे। तवज्जो है सारे लोगों की और मिलाद सलामत रहो। मुझे बात याद आ रही है, बात याद आ रही है। मैं बात कहता हूँ कफील भाई, चलो सारी चीजें छोड़ो, सिर्फ एक चीज है हुजूर के एहसानात में हमारा एक पार्ट लगा हुआ है। हम एक करके नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ एक बात कहता हूँ, हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। हर उस शख्स के दरवाजे पे झंडा होना चाहिए जिसके घर में झोली फैला के दुआ देने वाली माँ मौजूद है। मैंने यहाँ मजहब नहीं
हाँ, मैंने हड्डियां नहीं तोड़ा है, मैंने आप बात की है। उस शख्स के घर पे झंडा होना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि हुजूर ना होते तो आंगन बेटियों से खाली होते, हुजूर ना होते तो झोली फैला के दुआएं देने वाली आज माएं घरों में महफूज ना होती। मुझे तो हैरत होती है, माँ की अजमत पे 3-3 घंटे बोलने वाला मौलवी जब नबी की अजमत की बात आती है तो गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मुझे बता तो सकी, जब कोई हदीस बयान करता है अल जन्नतु ताता कतामी उम्महातिकुम, तो फिर ये किस मुंह से कहता है नबी की माँ बहुत अल्लाह की रब्बिल आलमीन जहन्नम जाके मुझे कहना दे दीजिए और मैं कहता हूँ हैरत कर, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत और मेरी माँ को ईमान, नबी की माँ को ईमान की दौलत नसीब ना हो, तुझसे बड़ा दोगला कौन है। नबी की माँ को जहन्नमिया कहने वालों, आओ बरेली वालों का अकीदा सुनो, हम उनको सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि उनको मालिक जन्नत माना था। हुजूर के आने के बाद हड्डियां तो बची अल्लाह अल्लाह मैं बयान करने लगा हूं। दौर ऐसा था आप बेटी को पैदा होने के बाद देखना पसंद नहीं करता था। ठीक है क्लियर है, बचपन से सुनते आए। इतना मिलाद तो हर सुन्नी रज़वी को इसलिए याद होता है कि इतनी बातें तो हमारी माँ ने हमें चूल्हे पे बता दी थी। ये बातें हमें माँ बाप ने चूल्हे पे सिखा दी है कि हुजूर आए हैं तो कायनात को जीने का शौक मिला है। समझो है सारे लोगों को मैं बताने लगा हूँ मिलाद क्या है। और इन वहाबियों से झगड़ा हमारा खाली दुरूद फातिहा का नहीं है, मत पढ़ सलाम अमरे मुस्ताहब है, लेकिन आज के दौर में ये शान अहले सुन्नत जन्नतियों की पहचान ही हुजूर पे खड़े होकर सलाम। आज पहचान बन गया है। मुझे इससे इनका चलो नहीं पढ़ते मैं पढ़, लेकिन एक बात तो सुनो और तुम पर मेरे आका की इनायत है ना सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, कम से कम इतनी मान लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इसी एहसान के बदले में हुजूर को अपना मान लो। मैं अर्ज करने लगा हूं माज़अल्लाह इन्होंने कहा नबी की मां जहन्नम नहीं आई। मैं जिन्होंने सैयदा आमिना के मज़ार पे हाजिरी दी है वो गवाही देंगे इस बात की कि आज भी मकाम अब्वा में उनकी कब्र पे जाओ ना, आज भी जन्नत की ठंडी हवा के झोंके उनकी कब्र पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे नबी की अम्मी है। हाँ, आज भी उनकी कब्र पे जाके बैठो ना तो जन्नत के ठंडे झोंके आज भी नबी की अम्मी की कब्र पे महसूस होते हैं। लेकिन ये इतनी बदबख्त कौम है ये पहरे लगा के बैठी है ताकि कोई सैयदा आमिना के मज़ार पे ना आ सके। जानते हो नबी की अम्मी की शान, तवज्जो करें बस मैं बयान करने लगा हूं। हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं, जरा बोलते सुभान अल्लाह। टेंशन ना लीजिए, पहुंचने से पहले शजरे की फरमाइश हो जाती है। हां मैं शजरा बयान करूंगा, हां वो बयान करूंगा मैं, मगर पहले मेरी बातें सुन लो आप, फिर बाद में मैं आपकी सुनूंगा। चलो आगे। तो ऐसा गुजरा है हज़रत अब्दुल्लाह मक्का शरीफ में पैदा हुए। कहाँ? मक्का। थोड़ा सा बोल दे, फिर मैं जब बोलूंगा तो आपसे नहीं बोल पाऊंगा। कहाँ पैदा हुए और नबी की अम्मी कहाँ पैदा हुई? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ हुजूर का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के अब्बा का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना। सुभान अल्लाह, बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का मदीना शरीफ से। ठीक है हज़रत आमिना मदीने में पैदा हुआ। अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे दोनों, उससे पहले की बात एक बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने आके खबर दी मालिक को कि बड़ी काली बेटी है, आप देखेंगे एक बार। उसने कहा कि इस दौर में कोई खूबसूरत बेटी को देखना पसंद नहीं करता, तो काली बेटी की खबर लाया है। उसने कहा जाओ उसको ले जाके दफन कर दे। गुलाम को हुक्म मिला, आका का वो लेके गया और उसने जंगल में ले जाके ना रखा और तलवार निकाली ना के सर काटे। जैसी तलवार उठाई आवाज आई जालिमी से कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज की बोलने वाला नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये ख्याल होगा, उसने फिर तलवार उठाई, फिर आवाज आई जालिमी से कत्ल न कर। फिर तलवार
और जब गलियों से गुजरते थे तो बड़े बड़े हसीन एक झलक पाने के लिए राहों में खड़े रहते थे। ये हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया। मेरे नबी का निकाह, मेरे नबी के वालिद का निकाह हजरत आमिना से हुआ। रुखसत हो के हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में आ गई। जब हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में आई है ना, फिर रब ने करम ये किया कि वो नूर हजरत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर सैयदा आमिना के शिकम में आया। जब वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकम में आया, 2 माह का अरसा गुजरा, मेरे नबी के वालिद का विसाल हो गया। जब नबी के वालिद का विसाल हुआ ना, तो अरब का दस्तूर ये था कि कोई खुशबू औरत को नहीं लगानी है। 1 साल तक बन समझ के नहीं गुजरना है, बालों में कंघा नहीं करना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं। और फिर जमीन मक्के की वो दौरे जहालत जहां बेवा को शोहर की मौत का जिम्मेदार माना जाता था, उस दौर में हजरत आमिना बेवा हो रही है और खुशबू लगाना जुर्म। कहती कि जब 2 महीने गुजरे, मेरे शोहर का विसाल हुआ, कहती जब मुझे पसीना आया ना तो मैंने दुपट्टे से यूं साफ किया। कहती जब साफ किया तो कहती मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी बयान फरमा रही है, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू। कहने लगी मैं डर गई, अगर किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा, आमिना खुशबू लगा रही है, इसने अरब का दस्तूर तोड़ दिया। फरमाती मैं दौड़ी दौड़ी गई, मैंने दुपट्टे को